हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएमसी मध्य प्रदेश में। जय सिया राम। फ्रेंड्स, आज का मैसेज है ऑटो राइटिंग मैसेज जो कि दिया है महात्मा गांधी जी ने। वो बताना चाहते हैं कि उनके बारे में जो भी भ्रांतियाँ फैली हैं क्या सही है क्या गलत है। तो कुछ मैसेज इस तरह से मिला कि हम 3 फ्रेंड्स हैं, आपस में डिस्कशन करते करते हम लोगों का टॉपिक महात्मा गांधी पर पहुंच गया, क्योंकि महात्मा गांधी थोड़ा सा कनेक्ट हुए थे मेडिटेशन में। तो हम तीनों फ्रेंड्स आपस में बातें कर रहे थे। तो एक फ्रेंड ने बोला कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता गांधी जी के बारे में, मतलब जो कुछ भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। तो उस टॉपिक को लेकर उसने अपनी बात रखी। तो लेकिन मेरा जो बचपन से ओपिनियन था, हालांकि मैं उस टाइम पर अवेयरनेस में नहीं थी और मैं नहीं जानती थी कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन मैं अपने बस एक बात सोचती थी अपने मन में कि ये बंदा गलत कैसे हो सकता है कि भारत के जो नोट है उसमें उनका फ़ोटो है। तो कुछ तो ऐसी बात होगी जो उनका फ़ोटो उस नोट में है, क्योंकि ये पूरी जो सृष्टि चल रही है ये तो हमारे श्री राम जी चला रहे हैं ना। तो वो ऐसा कैसे कर सकते हैं कि कोई भी निगेटिव बंदा हो और उसका फ़ोटो हमारे देश के नोट के ऊपर उनका फ़ोटो है। तो मुझे लगता था कि नहीं, ये जो भी महात्मा गांधी जी हैं ये पॉजिटिव वाइब है, मतलब पॉजिटिव वाइब्रेशन में है। तो इसी तरह से जब हम ऑटो राइटिंग के लिए बैठे तो वो अपने आप ही कनेक्ट हुए। तो देखिए वो किस तरह से कनेक्ट हुए, मैं पूरा आपको बताती हूँ। हम लोग जब मैं ऑटो राइटिंग में ध्यान में गई तो वो हम तीनों फ्रेंड थे साथ में। तो 2 फ्रेंड तो आगे निकल गई और उन्होंने एक से बोला कि आओ बैठो, रास्ते में सीढ़ियाँ हैं ऊपर आकाश मार्ग में जाते हुए, कि बैठो मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। तो मैंने बोला चलिए ठीक है, आप क्या बात करना चाहते हैं बताइए, आपका क्या मैसेज है, मैं अच्छे से लूँगी। तो उन्होंने बोला मैं अभी भी सेवा कार्य में लगा हुआ हूँ, आध्यात्मिक कार्य में लगा हुआ हूँ और मैंने अभी जन्म नहीं लिया है। तो उन्होंने पहला मैसेज तो यही दिया कि मतलब वो एनर्जी रूप में अभी भी इस ब्रह्मांड में हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जिस तरह से मान लीजिए वो हाई वाइब्रेशनल सोल से कनेक्ट होकर अपने मैसेजेस दे रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि हमारा चैनल है पीएमसी मध्य प्रदेश, तो उन्होंने ये भी बोला कि मैं जो जो मैसेज दूँ आपको वो आप अपने चैनल पे अपलोड कीजिए ताकि मैं क्या कह रहा हूँ वो दुनिया तक बात पहुँचे। तो उनका हुलिया कुछ ऐसा था कि जैसे वो हाथ में जो गीता लिए रहते थे वो गीता भी लिए हैं, लाठी लिए हैं, घड़ी भी है हाथ में। और वो बहुत कमज़ोर और बहुत ही जैसे एक बुजुर्ग इंसान होता है ना, बहुत बूढ़ा इंसान, काफ़ी उसकी एज हो गई होती है, खाल एकदम चिपकी सी और जैसे हड्डियाँ भी दिख रही होती हैं। तो उनका हुलिया ना उस तरह का था और कलर उनका था डाउन सा कलर था, मतलब ऐसे गोरे से नहीं दिख रहे थे वो। तो उन्होंने हम लोगों के जो हम तीनों फ्रेंड्स के माइंड में जो तर्क वितर्क चल रहे थे ना उनको लेके, तो उसकी रिप्लाई में उन्होंने बोला कि आप गीता का श्लोक नंबर 27 देखो। बस यहाँ पे उस दिन इतना ही हुआ। तो फिर हम लोगों का स्टार्ट हो गया कि 27 देखें, अध्याय तो बहुत सारे हैं। फिर जब अगले दिन बैठे तो फिर उन्होंने उस बात को क्लियर किया। तो उन्होंने अध्याय 2 का 27वां श्लोक पढ़ने के लिए बोला और बोला कि आपके दिमाग में जो भी तर्क वितर्क चल रहा है वो इससे क्लियर हो जाएगा। तो जब हम लोगों ने सर्च किया देखा तो उसमें जवाब आया, इंसान जन्म लेता है, मरता है, पुनर्जन्म लेता है और इस बीच मतलब जो ज़रूरी कार्य होते हैं ना वो उसको करने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो फ्रेंड्स आप भी जाकर देख सकते हैं कि अध्याय 2 का 27वां श्लोक क्या है और क्या मैसेज है। इसके आगे मैं बताती हूँ। मतलब इस श्लोक में ऐसा कुछ है कि जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म, इस बीच में जो जो जरूरी कार्य हमारे लिए होते हैं, अनिवार्य कार्य, वो हमें मतलब करने ज़रूरी होते हैं। जैसे कोई जैसे हिंसा नहीं करना चाहता है लेकिन अब समाज में व्यवस्था बनाने के लिए उसको वो काम करना पड़ रहा है, तो वो उसकी ड्यूटी दी गई है तो वो उसको करनी होगी, उसके लिए वो गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि इसका ये मतलब नहीं है कि वो हिंसा और गलत चीज़ों को
वो दे रहे हैं। लेकिन उस जिस तरह से अर्जुन थे कि वो युद्ध करें, बट कैसे करें, वो सब उनके अपने हैं, लेकिन उनको कर्तव्य का पालन भी करना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अध्याय 2 का 27वां श्लोक। फिर इसके बाद उन्होंने और भी मैसेज दिए। फिर उन्होंने अपने बारे में बताया। ये घटना उन्होंने बताई 1929 की। उस टाइम पे उन्होंने बताया कि वो बहुत ज़्यादा बीमार थे और किसी भी तरह की कोई हेल्प नहीं कर पा रहे थे, किसी भी तरह की कोई समाज सेवा नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो अपने शरीर से ही बहुत परेशान थे। उनको बहुत कुछ, उन्होंने बताया कि मुझे ऐसी तकलीफ थी कि मैं खुद से ही परेशान था कि मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। तो उन्होंने मतलब इस तरह बोला कि ये जो दूसरे संगठन थे और भी कुछ लोग थे जो ये सोचने लगे कि ये तो समाज सेवा में अब किसी तरह का योगदान नहीं कर रहे हैं, ये बस अपना नाम करना चाहते हैं। मतलब बहुत तरह की गलत गलत धारणाएं मतलब लोगों ने उनके बारे में बनाई। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं समाज सेवा करना चाहता था, लेकिन मैं अपने शरीर से परेशान था, मैं अपनी बीमारी से परेशान था। मैं खुद ऐसा था कि मतलब खुद भी अपने लिए भी कुछ नहीं कर पाता था। और उस टाइम पर उन्होंने बताया कि जो हिंदुत्व था वो बहुत ही ज़्यादा खतरे में था। तो इसी आक्रोश में आके 1930 में जनवरी में नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। लेकिन उन्होंने इस बात को बहुत ही अच्छे से क्लियर किया कि उन्होंने मेरी हत्या नहीं की थी, क्योंकि उन्हीं की ये भगवान से प्रेयर थी कि भगवान अब मैं अपने शरीर से बहुत मजबूर हो गया हूँ, अब मैं मुक्ति चाहता हूँ। तो ये आया कि नाथूराम गोडसे ने मेरी हत्या कर दी। तो देखिए जिस तरह से जो हालात थे उससे तो लोग यही बोलेंगे कि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जो कुछ भी हुआ गांधी जी की मर्जी से हुआ। उनकी ये बिल्कुल इच्छा थी कि अब मैं अपने शरीर से मुक्ति चाहता हूँ। तो उनका नाथूराम गोडसे के साथ कोई पुराना कर्मा था जिसमें उन्होंने ये बोला है कि जैसे नाथूराम गोडसे ने एक जन्म में गांधी जी की बहुत बेइज्जती टाइप की कुछ की थी, तो उसका बदला लेने के लिए गांधी जी ने उनका मर्डर किया था। तो वो एक कर्मा रखा गया था कि ज़रूरत पड़ेगी तो ये आपके काम आएगा। तो जब गांधी जी बहुत बीमार थे, बहुत परेशान थे और अपने शरीर से मुक्ति चाहते थे, तब उन्होंने ईश्वर से प्रेयर की और ईश्वर ने उनका ये कर्मा नाथूराम गोडसे के साथ इस तरह से क्लियर किया। और उन्होंने बोला कि मैं अपने शरीर से परेशान था, तो मैं अपना शरीर मैंने छोड़ दिया, लेकिन मैं ये चाहता था कि मैं फिर से जन्म लूं और देश की सेवा और अच्छे अच्छे काम करूं, क्योंकि वो एनर्जी के रूप में आज भी ब्रह्मांड में है। लेकिन वो कहते हैं भगवान की इच्छा नहीं थी कि मैं मानव देह धारण करूं। तो उन्होंने भगवान की मर्जी से अब वो ब्रह्मांड में एनर्जी रूप में आज भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वो इस तरह से हाई लेवल की सोल से कनेक्ट होते हैं, अपने मैसेज देते हैं, किसी को किसी तरह से इंट्यूशंस देते हैं, और वो जिस तरह से अपना काम एनर्जी के रूप में कर सकते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी के रूप में, वो अभी भी पूरी तरीके से कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि जो कुछ हुआ मेरी ही आज्ञा से, मेरे ही कर्म से मुझे दंड मिला और मैंने अपनी देह छोड़ी। इसमें नाथूराम गोडसे का कोई भी दोष नहीं है। तो उन्होंने लास्ट में ये मैसेज दिया कि बिल्कुल जजमेंट से बाहर आ जाइए और ये जो ब्लेमिंग की एनर्जी है इससे टोटली बाहर आइए, ना किसी को जज कीजिए और ब्लेमिंग की एनर्जी से भी बाहर रहिए, क्योंकि ये एक तरह का बहुत ही बुरा कर्मा क्रिएट करता है जो कि आपको बैलेंस करने में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो किसी भी इंसान को जज मत कीजिए। और गांधी जी ने बोला है कि मेरे बारे में भी कोई जजमेंट मत रखिए, कोई ब्लेमिंग मत रखिए, क्योंकि इससे मेरे और जो ब्लेमिंग में है या उनके बारे में कुछ भी गलत कह रहा है, तो एक तरीके से उनके बीच में और अपने बीच में कर्मा क्रिएट कर रहा है। तो ये मैसेज उन्होंने पीएमसी मध्य प्रदेश के जरिए दिया है कि किसी को किसी भी तरह की ब्लेमिंग में नहीं रहना है और कोई भी जजमेंट नहीं लेनी है। थैंक यू सो मच। और अगर हमेशा की तरह मेरा मैसेज है कि ध्यान कीजिए, अपने कर्मों की माफ़ी मांगिए। आप किसी भी समस्या से ग्रसित हैं तो ध्यान के जरिए आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि पीएमसी मध्य प्रदेश चैनल से आपको किसी भी तरह की कोई हेल्प मिल सकती है, तो आपको नंबर दे दिया जाएगा व्हाट्सएप का, आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।